Good morning, class 7. This will be your 7th lecture and practice 1.2. Due to some technical reasons, I am unable to make the video on board. Therefore, I am making video like this. I hope you all get it what I wanna give you. ओके सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था. अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में, दैट इज़ डिवीजन. मीन्स इंटीजर्स का हम डिवीजन कैसे करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर दो रूल्स हैं. वो दो रूल्स क्या हैं? वो दो रूल्स ये हैं कि अगर हम दो नंबर्स को, किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और दोनों के साइन अलग है, मीन्स एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम साइन को साइड में रख के सिंपली जो हमारा नंबर है हम उसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, मीन्स जो भी हमारा क्वेश्चन आता है, हम उसमें एक नेगेटिव साइन दे देंगे. जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसमें -55 को 5 से डिवाइड किया गया है. ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमने क्या किया, हमने साइन को साइड में रखा. हम 55 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 5 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स. एंड क्योंकि दोनों में ऑपोजिट साइंस थे तो हम क्वेश्चन में कौन सा साइन दे देंगे, नेगेटिव. सिमिलरली अगर दो इंटीजर्स जिनका डिवाइड किया जा रहा है और वो दोनों लाइक साइंस हैं, लाइक साइंस में मीन्स दोनों या तो नेगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो वहाँ पर भी हम साइन को साइड में रखकर जो भी आपका डिवीजन है वो करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन को प्लस साइन दे देंगे. मतलब कि अगर डिवीजन ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स में हो रहा है, मतलब प्लस माइनस में हो रहा है, तो आंसर पे आपका माइनस में आएगा. और अगर डिवीजन दोनों सिमिलर साइन में, मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है. तो उसी तरह अब आपकी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिवीजन की, जैसे मल्टीप्लिकेशन में थी. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ए और बी जैसे दो इंटीजर्स हैं तो ए से अगर आप बी को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आए वो भी एक इंटीजर ही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 की टेबल में 25 नहीं जाता है, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा. ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, बट हमें आंसर क्या मिला, 25/7. और 25/7 एक इंटीजर नहीं है. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर ए एक इंटीजर है और ए 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी एक इंटीजर है रैदर देन 0 के अलावा कोई भी इंटीजर है, तो उस इंटीजर को जब आप खुद से ही डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1. मीन्स चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. जैसे अगर आप -2 को -2 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर ए कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है और उसको अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, 1 से आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा वो इंटीजर खुद ही आएगा. खुद से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 से डिवाइड करोगे तो वो खुद आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर ए कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, मतलब 0 के अलावा कोई भी दूसरा इंटीजर है और उस इंटीजर से आप 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा. अगर आप उस इंटीजर से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर आप उस इंटीजर को 0 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कंडीशन होती है 0 से किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, वो मीनिंगलेस है, वो नॉट डिफाइन है. ठीक है. जैसे 0 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0 लेकिन अगर आप 8 को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका कंप्लीटली मीनिंगलेस है, नॉन डिफाइंड है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि ए और बी कोई इंटीजर है और सी कोई इंटीजर है, तो ए को जब आप बी से डिवाइड करोगे और फिर जो आंसर है उसको आप सी से डिवाइड करो, तो ज़रूरी नहीं है वो इस डिवीजन के भी इक्वल हो जब तक कि सी 1 नहीं है. मतलब जैसे आप 2 नहीं, हम 4 को 2 से डिवाइड करें और फिर जो आंसर है उसको भी 2 से डिवाइड करें, तो 4 को पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2. और उसी को जब हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1. सिमिलरली अगर हम 4 को अलग रखें और पहले हम 2 को 2 से डिवाइड करें, तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1. और जब हम 4 को वापस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4. तो ये है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता था कि आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, या लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सेम आता था, बट डिवीजन में ऐसा नहीं होता है. ठीक है.
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर a जो है वो b से बड़ा है तो a को जब आप c से डिवाइड करोगे, और मतलब कोई भी एक सेम इंटीजर है c, अगर आप a को मतलब अगर c पॉजिटिव है, कोई भी एक कॉमन इंटीजर है, जैसे मान लिया कि a आपका है 4 और b आपका है a आपका है 8 और b आपका है 4, तो ऑफकोर्स 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो आप कोई भी एक कॉमन इंटीजर 2 ले लो, आप 2 से 8 को डिवाइड करो, सॉरी हाँ 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, लेकिन अगर आप 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। मतलब अगर a बड़ा है b छोटा है और किसी भी कॉमन इंटीजर से आप दोनों को डिवाइड करो तो a वाले का आंसर ही ज़्यादा आएगा, अगर c पॉजिटिव है तो। और अगर c नेगेटिव होगा तो जो छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि न्यूमरल्स तो सेम आएंगे बट न्यूमरल इसका छोटा होगा बट साइन इसमें नेगेटिव होगा, तो जो नेगेटिव साइन वाला है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो अभी आप इसमें होमवर्क में क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन हेडिंग डालेंगे और 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रॉपर्टीज़ आप लोग अपने अपने फेयर रजिस्टर्स पे नोट करेंगे विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल्स। ओके, सो आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।